अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी है सुबह नाश्ते का टाइम में, सुबह सुबह ही मैंने अपना व्लॉग आज स्टार्ट कर लिया कि आज मैंने ना फुल डे आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करनी है। और हस्बैंड आए हुए हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि रात में हस्बैंड आ गए थे। और उसके बाद मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया, खाने वगैरह बनाया और बस बिज़ी हो गए। और मेरी नंदे वगैरह आ गई थी, तो फिर इस तरह से ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी फिर मैंने कहा चलो सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चाय बनाई है, साथ में पराठे बनाए हैं और ऑमलेट बनाया है। उसके बाद मैं किचन में आ गई। मामू सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, तो मैंने कहा इनको ना मैं धो के रख लेती हूँ क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं बैंगन धो रही हूँ और आज मैं सोच रही हूँ कि बैंगन ही बना लूँ। वैसे हम लोग फ्राई करते हैं, तो मैंने कहा आज फ्राई नहीं करती, आज इसी तरह बनाते हैं। और कब से इस तरह से नहीं खाए ना, तो दिल चाह रहा था। मैंने कहा साथ में लस्सी बनाती हूँ और तंदूर पे मामी से कहती हूँ रोटी बना दें। और फिर मामी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हॉस्पिटल गई हैं अभी डॉक्टर के पास। उनकी मेडिसिन वगैरह ख़त्म हुई थी, तो वो वहाँ पे गई हैं। मामू भी चले गए हैं, तो हम ही है घर में। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शादी है, तो वो वहाँ पर चले गए हैं। मैंने बैगन धोए, उनको ड्राई किया और उसके बाद उनको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया। और इनके ऊपर मैंने मसाला वगैरह कोई भी नहीं लगाया। इनको मैं ऑयल में ना थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, थोड़ा क्या सही से फ्राई करना है। साथ में दूसरे ये बर्तन लूँगी और इसके अंदर ना मैं इसका तड़का बना के फिर इसको इस बैंगन को इसमें डाल दूँगी। तो ऑयल गर्म हुआ था, तो मैंने कहा उधर से ही ऑयल इसमें डाल लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयल था ना। तो अभी मैं इस कढ़ाई में ऑयल डालूँगी और यहाँ पे तड़का बनाऊँगी। आप सुनाएं जी, मुझे ये बताएं किस किस के यहाँ प्रॉब्लम है, सर्विस का, सिग्नल्स का इशू है। यार मैंने लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया है ना, पता है मैंने 4 दिन पहले बनाया था। जैसे मैंने क्लीनिंग का फर्स्ट व्लॉग आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था ना, तो पार्ट 2 भी था मेरे पास। मैंने उसी टाइम एडिट किया कि मैं कल ये अपलोड कर दूँगी। और उसके बाद सिम पे मैं डेटा यूज़ करती हूँ। मेरे पास 2 फ़ोन हैं, आईफोन है, इसमें सिम चलती नहीं है। और मेरे पास दूसरा मोबाइल है जिससे मैं हॉटस्पॉट लेके यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ। हमारे घर में ना वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, तो डेटा पे ना बिल्कुल उन्होंने अपलोडिंग बंद कर दी है। इतना मसला, मैं इतने घरों में गई हूँ वाईफाई के लिए कि मुझे मिल जाए और मैं अपना व्लॉग पोस्ट कर लूँ। पहले 3 दिन तो मैंने ऐसे गुजरे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा था इस मंथ में मैंने कोई भी छुट्टी नहीं करनी, डेली व्लॉग अपलोड करना है। करते करते मेरे 4 दिन गुजर गए, 3 दिन तो गुजर ही गए। चौथे दिन ना मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, मैंने कहने मैं अम्मी की तरफ थी, तो वहाँ कितने घरों में मैं गई वीडियो अपलोड करने के लिए। और फिर फाइनली एक घर में मुझे कनेक्शन मिल गया और वहाँ से मैंने फिर ना वीडियो पोस्ट की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हो गई, क्योंकि ये भी आपकी जॉब होती है यूट्यूब पे। ये आपका, जैसे आप जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, वो आपकी पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही मसला होता है। तो आप लगातार पूरा मंथ वीडियोज़ अपलोड करेंगे तभी आपकी कुछ अर्निंग बनती है, वैसे नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कनेक्शन मिला और मैंने वो पोस्ट की। आज पता नहीं मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता। अभी वॉइस ओवर तो मैं कर ही रही हूँ, एडिट कर रही हूँ वीडियो को, लेकिन ये पोस्ट कैसे होगी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। आज होगी नहीं होगी, अल्लाह करे हो जाए और हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे ये इशू चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारी तरफ ना पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा इशू है इस चीज़ का। तो खाना मैंने बना लिया था, बैगन बनाए थे और उसके बाद हस्बैंड के कुछ ट्राउज़र वगैरह थे और ये शूज़ थे और कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे। मैंने कहा मैं ये वाले धो लेती हूँ, अभी धूप है, तो कल उन्होंने चले जाना है। और फिर ये सारे कपड़े वो कह रहे थे मेरे धो लेना, तो अभी बस मैं इन्हीं को धो रही हूँ। और क्योंकि हस्बैंड आए हैं 1 वीक के बाद आए हैं, वो भी इसलिए आए हैं कि शादी थी उनके फ्रेंड की, तो इस वजह से वो आए हैं। वैसे उन्होंने आना नहीं था, तो जो उनके गंदे कपड़े थे कुछ उन्होंने खुद धो लिए थे वहाँ पे, और जो रहते थे तो वो मैंने कहा कि आप साथ ले आना, तो मैं धो लूँगी। और शूज़ जो है वो तो हर टाइम ही यूज़ होते हैं, तो वो गंदे हुए थे, तो वो भी मैंने कहा धो लूँ। धूप अच्छी है, सूख जाएंगे तो फिर ये कल साथ ले जाएंगे। सब कह रहे थे कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन कुछ टाइम बाद ही बताऊंगी। अगर वो देखें ना, अगर उनकी जॉब अच्छी होती है, अगर वहाँ रहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और
वो यहाँ पे नहीं होते, वो सिटी में होते हैं। और अब मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। काम तो ऐसा है कि वो जब भी चाहें आ सकते हैं, लेकिन इतने जल्दी जल्दी वो आएंगे नहीं, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे ये जो डस्टिंग वाले कपड़े थे इनको भी मैंने धो दिया है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। डेली डस्टिंग वगैरह होती है, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो इनको हम लोग धो लेते हैं जब कपड़े धोते हैं तब भी। और वैसे भी इनको ना हर दूसरे दिन हम लोग धो लेते हैं, क्योंकि फर्नीचर जब साफ़ करना होता है ना, तो इनको धो लें फर्नीचर साफ़ करने के बाद, तो फिर नेक्स्ट डे जब आप साफ़ करते हैं तो साफ़ कपड़ा होगा उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। अच्छा, मैं आपके साथ काफ़ी व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ सरदार एंड कनाडा का व्लॉग। तो उनका चैनल, वो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, और उनको काफ़ी वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ उनका चैनल भी। तो उनके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, जल्दी से जल्दी उनके आप लोग ना सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। और मैंने आप सबको जैसे बताया था कि जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा उसको कैश मिलेगा। और जितना हो सके उनको सपोर्ट करें, और जल्दी से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। और मैंने ये शूज़ जो है ना स्पिनर में डाल दिए थे ताकि अच्छे ये ड्राई हो जाए, क्योंकि साफ़ थे, मैंने धो लिए थे तो गंद वगैरह नहीं था। और यहाँ पे धूप में रखूँगी तो ये सूख जाएंगे। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, और ये बैगन इतने अच्छे मज़े के बने थे, इनमें मैंने दही भी डाला था, इतने टेस्टी थे कि हमारा रोटी भी ख़त्म हो गया, सालन भी हमारा ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने ना ये नेक्स्ट डे का फिर व्लॉग है, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। और ये है जी नेक्स्ट डे, अभी मेरे हस्बैंड जाने लगे हैं, तो मैं सुबह मेरी आँख खुली तकरीबन 8 बजे। जल्दी उठना था कि उनके लिए स्पैगेटीज़ बनानी थी, तो मैं नहीं उठ सकी, और फिर लेट हो गए। उन्हें 9 बजे जाना था, मैं बनाने लग गई, और फिर वो थोड़ा लेट हो गए थे, 9:15 तक रेडी हो गई थी। और फिर वो थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन कोई नहीं, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी उन्होंने लेके जानी थी साथ, क्योंकि वहाँ पे बाहर से खाना खाना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि चले मैं आपके लिए बनाती हूँ, ये उनको पसंद भी बहुत है, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छी लगती है। तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए बनाई है। और वो मुझे कह रहे थे कि मेरे इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। मैंने कहा है कोई बात नहीं, लेकिन हर टाइम इंसान बाहर से भी नहीं खा सकता ना। एक तो वो अनहेल्दी होता है और साफ़ सुथरा भी नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि बस उनको अच्छा खाना मिले और साफ़ मिले, घर का बना हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा जो चीज़ उन्हें पसंद है वो बना देती हूँ। तो फिर अभी ये थोड़ी सी ही वो लेकर जाएंगे, उसके बाद उनका सामान वगैरह तैयार कर लिया हमने। और ये टाइम इतना मुश्किल होता है ना, जब आपका कोई अपना, आपका इतना कोई आपसे इतना ख्याल आपका करने वाला आपको छोड़ के जा रहा हो। तो यहाँ पे मेरे दिल को ऐसे ऐसे कुछ हो रहा था। तो बस उनकी चीज़ें वगैरह तैयार कर रहे थे। पहले वो ये बिस्तर वगैरह नहीं लेकर गए थे, तो इस दफ़ा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस रूम में वो होते हैं ना, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है सामान तो अपना ही रखना पड़ता है। और ये उनके लिए मूंगफली और मीठी रोटियां बनाई हैं, साथ में स्पैगेटीज़ हैं, और थोड़ा बहुत जो भी घर में चीज़ें मौजूद थी बस वही थी। उसके बाद अभी जाने लगे हैं, तो मैं बैठी हुई थी पास, मैंने इनसे कहा कि मेरे ना दिल को कुछ हो रहा है, आपके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। और फिर सामान वगैरह तो है रेडी हो गया, अभी वो जाने लगे हैं। तो यहाँ पे बस उनको अलविदा कहना था। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक काम में बरकत डालें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जॉब वगैरह नहीं थी, बहुत परेशान थे। तो काफ़ी टाइम बाद जॉब लगी है। तो बस आप लोग सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि जिनके पास नहीं है जॉब वगैरह, अल्लाह पाक उनको जॉब दें और काम में बरकत दें। और यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं आपको अपना रूम दिखा दूँ, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने आपको नहीं दिखाया था ना। तो मैंने जब ये क्लीनिंग की थी तो देखिए माशाल्लाह मेरा कमरा इतना साफ़ सुथरा हो गया है ना। टाइल्स पे भी मैंने सही से सर्फ़ वाला पानी डाल सर्फ़ से अच्छे से धोई है। और बेड मैंने इस साइड पर कर लिया है, बेड, ड्रेसिंग टेबल और ये जो बड़ा मिरर है ये सारे मैंने साइड पे कर लिए। इसके साथ मैंने साइड टेबल रखने की जगह नहीं थी, तो वो मैंने एक वहाँ पे रख दिया और दूसरा यहाँ दरवाज़े के पीछे। ये जगह खुल गई है। यहाँ दरमियान में था ना बेड, तो बिल्कुल कमरे में जगह ही नहीं थी, स्पेस बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए मैंने साइड पे किया। मैंने कहा चलें थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी, बैठ के बंदा खाना खा लेता है। आपको पता है बेड पर ही बैठ कर जब कभी कमरे में खाना पड़ता था
खाती थी, तो मैंने कहा चलो नीचे बंदा बैठ जाता है, और इस तरह से ना थोड़ा कमरा खुला खुला होता है और थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है ना, तो नया नया लगता है, अच्छा लगता है। मुझे एक लड़की ने कमेंट किया इस तरह से ना आपका सामान भी टूट फूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। और कारपेट मैंने इसीलिए बिछाया हुआ है कि फर्नीचर ख़राब नहीं होता इससे। और मार्बल है, वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए बिछाया था कि मेरा ना फर्नीचर ख़राब ना हो जल्दी। यहाँ पे बेड अच्छा भी लग रहा है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा, रूम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई। सुबह नाश्ते वाले बर्तन भी थे थोड़े बहुत, और दिन में स्पैगेटीज बनाई, खाना खाया, बहुत सारे बर्तन थे, तो वो सारे मैंने धो लिए। उनकी वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलो थोड़े से रहते हैं, इनकी बना लेती हूँ। कि बर्तन धोते हुए मुझे आधा घंटा लगा है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तन होंगे। तो बस यहाँ पे बर्तन मेरे ख़त्म हो गए। अब इनको मैं दूसरे किचन में लेकर जाती हूँ और वहाँ पे इनको सेट करके रखती हूँ। और आज है भी फ्राइडे, जुम्मे वाला दिन है, और मैं आज ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, बनाया भी मैंने आज ही है। अल्लाह जाने आप तक कब पहुँचेगा, जब मुझे कहीं से कनेक्शन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर ना मेरी कज़न ने कपड़े धो रही थी, उसने मशीन लगा ली क्योंकि धूप अच्छी थी, तो इस वजह से वो कह रही थी कि मैं मशीन लगा लेती हूँ और मैं आज चली जाऊँगी अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरे यहाँ पे दिल ही नहीं लग रहा। हस्बैंड जो चले गए हैं अम्मी के घर, मैंने जाना था, वहाँ पे दावत है, तो इसलिए मैंने जाना है। और ये नहीं है कि हस्बैंड नहीं होंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रही थी, सीरियस ना ले लेना। तो यहाँ ना मैंने अभी जाऊँगी तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर हो सकता है वापस आ जाऊँ। तो अपना ड्रेस मैंने ये लीलन का निकाला था, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है ना, तो इस वजह से मैंने कहा मैं ये वाला सूट पहन के जाऊँगी। और अभी इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, नमाज़ पढ़नी है, फ़्रेश होकर दूसरे कपड़े पहनती हूँ, जुम्मा है, नमाज़ पढ़ती हूँ, सूरत काफ पढ़नी है, और उसके बाद फिर देखते हैं किस टाइम तक हम लोग निकलते हैं। मेरे साथ कज़न भी जाएगी, उसके कपड़े वगैरह ख़त्म होंगे तो उसके बाद ही हम निकलेंगे, ऐसे तो फिर अभी नहीं जा सकते। और ये मैंने प्रेस करके नहीं रखे थे ना, ऐसे ही मैंने रख दिए थे, और इसके ऊपर इतनी सलवटें हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही। जब आप लोग ऐसे ही रख देते हो ना एक सीज़न के कपड़े, तो दूसरे सीज़न में निकालो उसकी सलवटें ख़त्म ही नहीं होती। यहाँ पे फिर मैंने जी कपड़े प्रेस कर लिए, अपने कमरे में लेकर आई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ जी फ्रेश होने, अभी कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। व्लॉग इतना लंबा हो गया, मुसलसल बोलती हूँ ना, जब वॉइस ओवर करने लगती हूँ मुसलसल जब इंसान बोलता है सांस फूल जाता है मेरा। तो फ्रेश वगैरह हो लिया, उसके बाद मैं नमाज़ अदा करने लगी हूँ जुम्मे की। बाल वगैरह मैं अभी नहीं बनाए, मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज़ की फिर देर हो जाएगी। तो ये वाला जो सूट है ना, ये मेरी शादी का है, शादी के बाद मैंने बहुत कम पहना है इसको। अभी ये सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी से शुरुआत करते हैं लीलन के कपड़ों की, तो यही मैं पहनती हूँ। नमाज़ मैंने पढ़ ली, उसके बाद मेरा इतना दिल चाह रहा था ना मैं चाय पीऊँ, सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं सूरत काफ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ और पीती हूँ। सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था एकदम से ना, पता नहीं क्यों, शायद मौसम भी ऐसा है तो इस वजह से भी। तो यहाँ पे फिर मैं अभी जाए नमाज़ अपनी जगह पर रखती हूँ। ऊपर आपको सामान अलमारी के ऊपर नज़र आ रहा है ना पड़ा हुआ, तो ये जो है मैं अभी अम्मी के घर जाऊँगी, तो वो मैंने पहले कुछ सामान वगैरह सेट किया था, बैग में डाला है, तो ये मैं साथ लेकर जाऊंगी। अम्मी के घर जब भी जाते हैं ना, इतना कोई सामान होता है, जाते हुए तो होता ही और आते हुए डबल हो जाता है फिर। तो बस फिर हम लोग घर से निकले, चाय वगैरह पी, उसके बाद हम लोग घर से निकल आए। अभी जा रहे हैं अम्मी की घर की तरफ। इंशाल्लाह कल आपके व्लॉग में आपसे अम्मी के घर मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।